पलेजा साहब, मुझे बताएं कि ठीक है, ये नजरिए के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, अब कराची वालों ने डिसाइड करना है कि उन्होंने किसको वोट करना है। तमाम मंशूर जिसने तवज्जो दी नहीं दी, काम किया नहीं किया, जाती मुफाद के लिए किया या आवाम के लिए किया, वो तमाम लोगों के सामने अगेन वही डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अब जाके कराची को ओन करने की बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो क्या 2-3 चीजें होंगी जिसको, चाहे वह मुहाजिर को कह लें या पूरे कराची वालों की बात कर लें, उर्दू स्पीकिंग से हट के, मुहाजिरों से हट के, क्योंकि उनके नाम पे तो सियासत वैसे ही बहुत ज्यादा की जाती है, वो उस बुनियाद पर या उन 2-3 चीजों पर, वो 2-3 रीजंस होंगे जिसकी बुनियाद पे वोट दिया जाएगा? सादिया, पहले तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज को कबूल करना होगा, कुछ ग्राउंड रूल्स तय करने होंगे। पहली बात यह कि कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची की कोई अलग पॉलिटिक्स नहीं है सिंध के अलावा, और सिंध की पाकिस्तान से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स है। इसलिए कराची की पॉलिटिक्स जितनी भी करनी होगी वो सिंध की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को नज़र में रख के करनी होगी, एक बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में और खुसूसन कराची में जितनी तबाही, जितनी मेरिट का सत्यानाश हुआ है, जितनी गंदगी है, उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के 10 साल हुकूमत पे है, और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी MQM थी। इसलिए दोनों शेयर करना है, दोनों को, पाकिस्तान की इस अहम सूबे के अहम दारुल खिलाफा की तबाही का। और उसमें बदनसीबी यह है कि वफाकी हुकूमत जो नवाज शरीफ साहब की थी वो भी बिल्कुल गैर जानिबदार रही। उसने कराची को MQM और पीपल्स पार्टी के हाथों तबाह होते हुए रहने दिया। और ये जो रज़ा हारून ने बात की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उससे कि इतना अरसा कराची जब तबाह हो रहा था तो उसमें PMLN का, PTI का, पीपल्स पार्टी का, MQM का लाताल्लुक रहना और ये उसको इग्नोर कर देना और अपनी पॉलिटिक्स में उलझे रहना और आखिरी दिनों में आके कराची के लोगों की आवाज बुलंद करना, इससे कराची में अच्छा तासुर नहीं जाता। एक और बात कि हमारी लीडरशिप को जिम्मेदार बनना होगा। कल भी हमारे एक लीडर साहब ने कराची में जिस किस्म की बातें की हैं उससे उनके बारे में एक मनफी तासर पैदा होता है जब वो लोगों के एक हल्के की दिल जीतने के लिए दूसरे हल्के की दिल आजारी कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। मगर एक बुनियादी बात है कि कराची के आवाम को डिलीवर करने के हवाले से कराची की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेरिट की बात कर रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कराची को साफ पानी का इशू उठा रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कराची में रोजगार के मौके ज्यादा पैदा होने की बात कर रही है, जो दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म के खात्मे की बात कर रही है, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा पे नहीं है। बात तो यह कि मैकियावेलियन जो प्रिंस की पॉलिटिक्स है या जो चाणक्य की अर्थशास्त्र वाली पॉलिसी थी कि ब्रायलर अंडों से ब्रायलर मुर्गियां बनानी है, रातों रात वो मुर्गी पर ज़बह कर देनी है, वो देसी मुर्गी वाला फार्मूला तो है नहीं कि आवाम की जड़ों से लोग उभर के आए या रातों रात कलीमुल्लाह और समीउल्लाह की तरफ, कभी आप इस तरफ हैं लाइन के, कभी आप अचानक उस तरफ के गोलकीपर बने हुए हैं, फिर यहां से आके उस गोल के खिलाफ आप गोल मार रहे हैं। पता तो चले कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप किसके साथ खड़े हैं, आपकी पॉलिटिकल लाइन क्या है, आपके आइडियल्स क्या हैं, आपके आदर्श क्या हैं। कोई आदर्श वादर्श नहीं है, आप चले जा रहे हैं खुदा के सहारे।